Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today we will discuss about the last lecture of the morphology and it's very important for the NEET 2020 and one question must come from this lecture. Before it, if you are new on this channel, please do subscribe and press the bell icon by which you can easily get the notification of the next video. मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलोटैक्सी यानी कि हमने लीफ के अरेंजमेंट को पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद जब हमने स्टडी किया था तो हमने जो है फ्लावर के पोजीशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस कंडीशंस पढ़ा था और उसको याद करने के लिए हमने ट्रिक जो है बताया था आपको। उसी तरह से हमने आपको सिमेट्री याद करने के लिए जो है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल को याद करने के लिए ट्रिक दिया था। उसके बाद हमने एस्टिमेशन को याद करने के लिए ट्रिक दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने हमारा दूसरा लेक्चर मॉर्फोलॉजी का नहीं देखा है वो जरूर देख लें और ये सब सारी चीजें मैंने वीडियो की एंड में बताई है, तो प्लीज कोई भी वीडियो एंड तक देखिए। आपके 10 मिनट देखने से ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि आपको सारा लेक्चर आता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो लास्ट में आएंगी, बीच में आएंगी। तो प्लीज प्लीज वॉच होल वीडियो, पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है एंड्रोसियम। मेरे प्यारे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम लोग एंड्रोइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोइसियम कहते हैं। अगर एंड्रोसियम के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाए तो एंड्रोसियम का 2 हिस्सा होता है, फिलामेंट और एंथर। क्या होता है? फिलामेंट और एंथर। बात यहीं तक नहीं रुकती है, थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो आगे बोलूंगा वो टॉपिक रिप्रोडक्शन का है, फिर भी समझना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात को फील किया जाए तो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड और डाइथियस होता है, यानी उसके 2 लोब होते हैं और एक लोब में 2 हिस्सा होता है, ठीक है। यानी एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड और डाइथियस होता है, बाइलोब्ड और डाइथियस होता है। अब बाइलोब्ड और डाइथियस के साथ साथ इसमें स्पेशल तरह की टिश्यू पाई जाती हैं जिसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। अब यह स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। और जब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू डिफरेंशिएट होती हैं तो बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं, या मियोसाइट सेल बनाती हैं, जिसके अंदर जब मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस होता है तो बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ पोलन ग्रेन। बन गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ध्यान दीजिएगा, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन में 2 हिस्सा होता है, एक इरेगुलर शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और एक जो होता है जनरेटिव सेल। ये क्या होता है? और ये जो जनरेटिव सेल है बच्चों ना, यही जो है वो होता है मेल गैमेट। ये ध्यान, ओके। अब देखिए, तो अब हमको ये समझना है एंड्रोसियम के बारे में। तो एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा एंड्रोसियम अगर पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि पॉलीएंड्रस कंडीशन है, एंड्रोसियम एक से ज्यादा है। अब कहानी इतनी ही नहीं है, अगर एंड्रोसियम एक से ज्यादा है, तो क्या वो फ्री है या फ्यूज है? अगर फ्री है, जैसे मैंने बनाया है, तो अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब अगर फ्री है, अगर फ्यूज है, ये तो फ्री है, अगर फ्री है तो ऐसा मतलब फिलामेंट और एंथर अलग अलग हैं, दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, अलग अलग हैं, तो इनको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर फ्यूज है तो फ्यूज होने के लिए भी कहानी है। अगर खाली एंथर फ्यूज हो, फिलामेंट फ्री हो, समझ कि नहीं? अगर खाली एंथर फ्यूज हो और फिलामेंट फ्री हो तो उसको बोलते हैं सिनेंड्रस, है ना, सॉरी सिनजिनेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनजिनेसियस। तो खाली एंथर फ्यूज हो, समझ कि नहीं? जैसे मान लीजिए एंथर फ्यूज हो
तो उसको बोलते हैं सिनजीनेसियस, सिनजीनेसियस कंडीशन बोलते हैं। मतलब खाली एंथर फ्यूज हो और फिलामेंट क्या हो, फ्री हो, तो उस कंडीशन को हम सिनजीनेसियस कंडीशन बोलते हैं। और अगर दोनों फ्यूज हो, यानी कि फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज हो, तो उसको बोलते हैं सिनएंडरस कंडीशन बोलते हैं। ठीक, चीजें क्लियर है? ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि सिनजीनेसियस और सिनएंडरस क्या होता है, तो अब जानते हैं थोड़ा सा आगे क्या जानना है। स्टेमिन जो होता है, अब इसमें कहानी कुछ ऐसी होती है कि अगर वो पेटल से मिल जाए, ठीक है, पेटल से जुड़ जाए, स्टेमिन जो है पेटल से चिपका, पेटल मतलब किससे, कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल और कोरोला का यूनिट होता है पेटल, यानी कोरोला से चिपक जाए तो उसको बोलेंगे ईपी पेटल्स। ठीक है, किससे जुड़ जाए, पेटल से जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी पेटल्स बोलते हैं। जैसा कि ब्रिंजल में पाया जाता है, ब्रिंजल मतलब बैगन, बैगन मतलब भंटा, हाँ, तो ब्रिंजल के अंदर ये पाया जा सकता है। दूसरा एक कंडीशन आती है ईपी फिलस, है ना, फिलस टर्म यूज होता है पेरियंथ के लिए, है ना, और पेरियंथ क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड करोला को, अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड करोला को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ क्या है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो कंडीशन पाई जाती है, ईपीफिलस कंडीशन जो पाई जाती है, वो लीली के अंदर पाई जाती है, LILY। ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर कुल मिलाकर सारे जो आपने भी देखा था फिलामेंट और एंथर जितने भी एंड्रोसियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर सारे फ्यूज होकर के सिर्फ एक ट्यूब बनाते तो उसको मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं, जो चाइना में रोज पाया जाता है। ऐसा नहीं, चाइना रोज में पाया जाता है। ठीक है ठीक है, कहाँ पाया जाता है, चाइना रोज में पाया जाता है, ना कि चाइना में रोज पाया जाता है। दूसरा जो हो गया मोनो एडल्फस कंडीशन, चाइना रोज में पाया जाता है। दूसरा कंडीशन जो होता है डाई एडल्फस कंडीशन, डाई एडल्फस कंडीशन जो होता है, जो डाई एडल्फस कंडीशन होता है वो पी मटर के अंदर पाया जाता है। 9+1 अरेंजमेंट, यानी 9 अलग और एक अलग, ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है मटर के अंदर, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। अगला तीसरा जो कंडीशन आता है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस कंडीशन पाया जाता है, यानी कि जो ट्यूब बनता है, जो अलग अलग ट्यूब बनता है कंबाइन होकर के, वो 2 से ज्यादा यानी 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग ट्यूब बन के क्रिएट हो जाए, उस कंडीशन को पॉली एडल्फस कंडीशन बोलते हैं बच्चों। और ये जो है वो साइट्रस के अंदर कॉमन है। इसके अलावा जो मैं अगला वर्ड बोलने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगला है देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ में वेरिएशन हो सकता है। अब वेरिएशन लेंथ में कहानी ऐसी होती है कि 4 बड़े हों, हाँ, और 2 छोटे हों, उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनामस कंडीशन, टेट्रा डायनामस कंडीशन। और टेट्रा डायनामस कंडीशन जो है मस्टर्ड के अंदर कॉमन होता है। किसके अंदर कॉमन होता है, मस्टर्ड के अंदर कॉमन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके आगे आपके एनसीईआरटी में अगला एग्जांपल दिया है सैल्विया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है और ये पूछा जाएगा। तो मस्टर्ड के अंदर टेट्रा डायनामस कंडीशन पाया जाता है, यानी कि 4 बड़े और 2 छोटे एंथर होते हैं, लेंथ में वेरिएशन पाया गया। और सैल्विया में 2 बड़े और 2 छोटे होते हैं, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, इसको बोलते हैं डाई डायनामस कंडीशन। हाँ, ये सैल्विया या लैबिएसी फैमिली, किसके अंदर, लैबिएसी फैमिली के अंदर जो है ये चीज बहुत कॉमन होता है। लैमिएसी, लैमिएसी फैमिली के अंदर बहुत कॉमन होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे बढ़ते हैं। और अगर स्टेमिन स्टेराइल होता है, क्या होता है बच्चों, अगर स्टेमिन स्टेराइल होता है तो स्टेराइल स्टेमिन को हम लोग स्टेमिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं। अगर बातें फील आ गई तो पूरा नोट्स कर लीजिए। अगर नोट बनाने का मन हो तो, नहीं है तो सुनते रहिए और सीधे जाके वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, हाँ, और पिछले बार लेक्चर्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे जो है एकेडमिक जो है यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट लर्निंग क्लासेस, है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि मेरी एकेडमिक क्लासेस जो है एक नए चैनल पे, नए पुराने चैनल पे, 2 साल पुराना चैनल है,
स्टूडेंट लर्निंग क्लासेस के नाम से चलती है, और अभी ये जो नया चैनल है वो है मेडिकल एक्सप्लेन के नाम से है, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए, बायो पढ़ाने के लिए यहाँ हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला लेक्चर जो है आपका इसका आपको स्टूडेंट लर्निंग क्लासेस बाय अंकित तिवारी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जहां तक मेरे को याद है हम गाइनोइशियम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गाइनोइशियम। ठीक है, और हमने कहा था कि भाई जो लेक्चर सेकंड है उसका जो इंड वाला हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ 3 4 5 जो हमने ट्रिक बनाया है जिससे कि आपको चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी याद करना, वो उसी लास्ट इंड वाले हिस्से में है। और आप लोग क्या करते हो 10-15 मिनट दे करके फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, टकला बनाया हुआ आदमी ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा देखते हैं, है ना। तो ये मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, बाल आ जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। ठीक, आगे बढ़ो। तो गाइनोइशियम की बात करते हैं भैया। गाइनोइशियम इज अ वर्ड, गाइनोइशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं बताइए? इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं? पिस्टिल और कार्पेल। Okay, so let's talk about pistil or carpel. The pistil or carpel are divided into the 3 parts: ovary, style, and stigma. This is ovary. Okay, this is the style, and this is stigma. Okay. So, if into the one gynoecium, if more than one carpel or pistil are found, this condition is considered as a what? Multi-carpellary condition. What? Multi-carpellary condition. Okay? चलो, तो अगर एक ही गाइनोइशियम के अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पेल पाए जाते हैं, उसको हम मल्टी कार्पेलरी जो है गाइनोइशियम कहते हैं। ओके, अब बात आता है कि अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन अगर पाया जाता है तो उसमें 2 कहानी। अब एक से ज्यादा कार्पेल है तो वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर वो आपस में फ्यूज्ड है तो उन्हें बोलते हैं हम सिनकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस। और अगर वो फ्री हैं तो उनको बोलते हैं एपोकार्पस। CARPS। अब एपोकार्पस का एग्जांपल हम कहते हैं MAST, मस्ट। ठीक, S से तो सिनकार्पस हो गया। अब M से होता है मस्टर्ड और A से हो जाएगा आर्जिनो। चेक करता हूँ सही है। तो फ्री वाले में जो होगा वो फ्री में हो जाएगा सिनकार्पस, जो होता है वो मस्टर्ड और टोमेटो। मस्ट ये नहीं, MST ऐसा MAST, इसमें T से कोई मतलब नहीं है ना। तो मस्टर्ड, M से मस्टर्ड और T से टोमेटो, है ना। तो मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर सिनकार्पस कंडीशन पाएगी, S से सिनकार्पस, और फ्यूज यानी कि उल्टा बोल दिया, देखो ध्यान दो। तो ये सिनकार्पस है ना, तो मस्ट यहाँ MAST, मस्ट। तो मस्टर्ड, क्लियर में लीजिएगा, मस्टर्ड सिनकार्पस और टोमेटो। तो मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर सिनकार्पस कंडीशन ऊपर वाला है ना, फ्यूज रहेगा तो सिनकार्पस। तो एपोकार्पस तो लोटस एंड रोज, लोटस और रोज के अंदर जो है वो क्या है, लोटस और रोज के अंदर एपोकार्पस कंडीशन होती है। अगर आपको याद रखना हो तो आप LAR, लार से याद कर सकते हैं। लार हिंदी में सलाइवा को लार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको याद रख सकते हैं लोटस रोज, लोटस रोज एपोकार्पस और मस्टर्ड टोमेटो सिनकार्पस। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखें। क्लियर, एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। NCERT का एग्जाम्पल है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। अगला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोइशियम में ही प्लेसेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? प्लेसेंटेशन। तो क्या होता है प्लेसेंटेशन? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जहां की आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओवरी के अंदर किसके अरेंजमेंट को? ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब प्लेसेंटेशन जो होता है वो 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। क्या होगा? मार्जिनल,
ठीक है, एक्साइल, पेराइटल, ठीक है, फ्री सेंट्रल और बेसल। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। मार्जिनल तो समझ में आता है कि मटर के अंदर पी में पाया जाता है और उसके मार्जिन पे, ऐसे अगर ये मटर है, ठीक है, ऐसे मार्जिन पे इसके उसके ओव्यूल अटैच्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ओव्यूल का ये जो वाला हिस्सा होता है, अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है कि एक होता है फ्यूनिकल, है ना, और फ्यूनिकल जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल से अटैच होता है उस जंक्शन को हम हिलम कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो। और अभी यहाँ समझना है कि ये क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन कहते हैं। और प्लेसेंटेशन जो है हमें पढ़ना है 5, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है पिछले 10 सालों में कम से कम 10 बार पूछा गया है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मार्जिनल प्रेजेंटेशन समझ में आता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो मल्टी कार्पेल भी होती है, समझ रहे। कार्पेल की मतलब हिस्सा, कार्पेल मतलब जो है वो कंडीशन देख रहे हैं, मल्टी कार्पेल भी जो होती है, ठीक है। अब कार्पेलरी के साथ साथ मल्टी लॉक्यूलर, इसको लॉक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉक्यूलर। तो ये मल्टी लॉक्यूलर, मल्टी कार्पेलरी भी मल्टी लॉक्यूलर होती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में जो आप देख रहे हैं ओवरी को मल्टी लॉक्यूलर होती है, और उसका जो ओव्यूल होता है उस वाले सेंटर वाले हिस्से में आकर चिपका होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर एक्साइल समझ में आता है तो तीसरा है पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेराइटल में जो ओव्यूल होता है वो, सॉरी ऐसे देखिए, ये ऐसे हो गया, ऐसे समझिए, ऐसे हो गया और यहाँ ऐसे हो गया, इनर वॉल्स, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन, अब इसमें फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, ठीक है, फॉल्स सेप्टम पाया जाता है ना। और इस फॉल्स सेप्टम पाए जाने के चलते ध्यान दीजिएगा, जो पेराइटल प्रेजेंटेशन है इसमें फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। फॉल्स सेप्टम मतलब आपको लगेगा कि ये क्या है, इसमें लॉक्यूल नहीं पाए जाते हैं पर लॉक्यूल जैसा ये नजर आता है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स सेप्टम इसके अंदर पाया जाता है, और इस फॉल्स सेप्टम को हम लोग जो है नाम देते हैं रिपलम। क्या देते हैं, रिपलम। ये ध्यान दीजिएगा, ये उसमें क्या नाम है, मस्टर्ड के अंदर ये कॉमन होता है, ठीक है, मस्टर्ड के अंदर ये कॉमन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल में किनारे किनारे है, एक्साइल में मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन है जिसमें उसकी जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में लोकेटेड है। पेराइटल में जो ओव्यूल है वो ओवरी के इनर वॉल पे और किनारे किनारे क्या है, लोकेटेड है। इसी टर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, है ना, इसी टर्म में पूछा गया है कि ओव्यूल कैसे लोकेटेड है। तो ओव्यूल इनर वॉल पे लोकेटेड है, और ये पाया किसके अंदर जाता है, मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है। फॉल्स सेप्टम पाए जाने के लिए के चलते इसको रिपेलेंट का नाम देते हैं, यानी कि होता है यूनिलॉक्यूलर, लेकिन दिखाई देगा कि ये बाइलॉक्यूलर है। अब अगला फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो सेंटर में जा करके चिपके होते हैं, ऐसे सेंटर में जाकर चिपके होते हैं, समझ रहे कि नहीं, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और एक होता है बेसल, जिसमें जो ओव्यूल होता है ओवरी के बेस पे जाकर के सिचुएटेड होता है ना, ऐसे ओवरी के बेस पे जाकर के। 5 चीजें कुल मिलाकर के, इतना सारे पंचायत को एक वर्ड में याद रखिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम पढ़ेंगे बस में फेसबुक, डीपी का मैप लटका, बहुत आसान। तो बस मतलब बेसल, बी से बेसल, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, ठीक है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। बस में फेसबुक यानी फ्री सेंट्रल, किसका, फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल किसके अंदर पाया जाएगा, बुक का कोई मतलब नहीं है, डायंथस और प्राइमरोज के अंदर। किसके अंदर, डीपी मतलब डायंथस और प्राइमरोज के अंदर। अब पेराइटल, पी से
पेराइटल मैप, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मैप मतलब पेराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड और आर्जिमोन, इसके अंदर मस्टर्ड और आर्जिमोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाया है इस चीज को, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है, क्लियर है। अब लास्ट वाला हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन का, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन, ठीक है, इनके अंदर एक्साइल प्रेजेंट, तो ट्रिक बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहले तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड के जब फॉर्म में पूछता है तो ये नहीं लग पाता है, तो पहले वर्ड के फॉर्म में इस चीज को क्लियर रखिएगा और फिर उसके बाद उसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। बस में फेसबुक डीपी का मैप लटका, क्या बोला मैंने, बस में फेसबुक डीपी का मैप लटका। अब कैसे याद रखेंगे, बी से बेसल, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, फेसबुक, फेस से फ्री सेंट्रल, डायंथो से प्राइमरोज, उसके बाद पेराइटल में मस्टर्ड और आर्जिमोन, एम ए से मस्टर्ड, एम से मस्टर्ड, ए से आर्जिमोन, पी से पेराइटल, उसी तरह से लटका में ये ए हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन और ये हो गया चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इतना समझ में आपको आ गया तो अब हमको छोटे छोटे चीजें सीखनी है, सीख लीजिए जल्दी जल्दी, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। अब जो हमें सीखना है वो फ्रूट्स के बारे में सीखना है। हमें जो फ्रूट्स पढ़ना है वो दो तरह के फ्रूट पढ़ने हैं, दो क्या हमको लगा एक ही तरह, और ड्रूप लिखा है, तो ड्रूप पढ़ना है। और ड्रूप में जो है हमको मैंगो और कोकोनट, मैंगो और कोकोनट क्या है, ड्रूप के एग्जाम्पल होते हैं। पूछा जाता है कि मैंगो और कोकोनट किसके एग्जाम्पल है बच्चों, तो ड्रूप का पहला क्वेश्चन हो गया, मैंगो और कोकोनट किसके एग्जाम्पल है, ड्रूप के एग्जाम्पल। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्रूप बनता है वो कैसे बनता है, तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है। तो ड्रूप बनता है वो कैसे बनता है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है, ध्यान दीजिएगा, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है, ठीक है। तीसरा कहता है कि फ्रूट अगर फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इस फेनोमेना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पूछा गया है नीट 2019 में कि पार्थेनोजेनेसिस कैसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन की तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, है ना, तो बहुत लोग गलत करके आते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रूट जो है अगर बिना फर्टिलाइजेशन में बनता है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और अगर एम्ब्रियो, इसका एग्जांपल आपको क्लास 12th में जब आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा, तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो दिख रहा है फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोकार्पिक, और अगर आपको एम्ब्रियो बनाना होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो फेनोमेना कहलाती है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर आप ओवरी की बात करते हैं तो देखिए ओवरी से ही फ्रूट बनता है, क्लियर है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अब ओवरी की जो दीवार है उसको पेरिकार्प कहते हैं, ओवरी की दीवार को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प का 3 हिस्सा, इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, कुछ में इपिकार्प छिलका होता है, मेसोकार्प खाया जाता है, एंडोकार्प जो है गुठली के फॉर्म में होता है जैसे मैंगो के अंदर। लेकिन अगर आप कोकोनट में देखिए तो इसमें इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इपिकार्प प्लेन होता है, मेसोकार्प फाइब्रस होता है, एंडोकार्प हार्ड होता है। और आप जो कोकोनट का खाते हैं वो एंडोस्पर्म खाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एंडोस्पर्म। और कोकोनट का जो पानी होता है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ध्यान रखिएगा कि कोकोनट का पानी जो हम लोग पीते हैं दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो ओवरी के बाद होता है ओव्यूल। अब ओव्यूल जो होता है, ठीक है ना, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, तो समझाना कुछ नहीं, खाली याद करना है। जैसे जैसे मेरे को याद है वैसे आप भी याद कर जाइए, ठीक है। तो क्या है भैया, ओव्यूल से बन गया सीड। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सीड के बारे में बात करें तो जो सीड होता है, सीड की जो दीवार होती है उसको आउटर वाले को टेस्टा, है ना, आउटर वाले को टेस्टा, हाँ,
और इनर वाले को टेगमेन कहते हैं। क्लियर? आउटर वाले को टस्टा और इनर वाले को टेगमेन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लीजिए सीड के बारे में बात करें तो सीड दो तरह का होता है, एंडोस्पर्मिक सीड और कॉटिलेडनरी सीड। अब जनरली क्या होता है, जो डाइकॉट होते हैं उनके अंदर डाइकॉट होते हैं उनके अंदर कॉटिलेडनरी सीड पाई जाती है, और जो मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड पाई जाती है। बट एक्सेप्शन आपको याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है। तो ऐसा मोनोकॉट प्लांट जिसमें एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाई जाती है, दिस इज ऑर्चिड। ऑर्चिड एक ऐसा मोनोकॉट प्लांट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। अब डाइकॉट में बात किया जाए तो डाइकॉट में जो कैस्चर होता है, ठीक है ना, कैस्चर ये क्या होता है, एल्बुमिनस सीड होता है। इसके अलावा सनफ्लावर भी क्या होता है, एल्बुमिनस होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सनफ्लावर और कैस्चर ये लोग भले ही डाइकॉट हैं तो जरूर, पर इनके अंदर क्या है, फिर उल्टा बोल दें, ऑर्चिड क्या है, मोनोकॉट तो होता है, क्लियर है, मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। क्लियर? मोनोकॉट में क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड पाए तो जरूर जाते हैं, पर ऐसे सीड जो मोनोकॉट तो नहीं है फिर भी एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कैस्चर और सनफ्लावर, ठीक है ना। और उसके बाद इधर देखिए, अगर आप डाइकॉट में चले जाइए तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो डाइकॉट तो नहीं होते, समझ रहे कि नहीं। तो डाइकॉट नहीं है फिर भी क्या है, उनके अंदर कॉटिलेडनरी सीड पाई जाती है, जैसे ऑर्चिड के अंदर, ये याद रखना। अब अगर आप सीड के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें तो अगर मोनोकॉट सीड के एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में हम स्टडी करें तो उसमें कहानी कुछ ये होती है कि ये होता है उसका एंडोस्पर्म, ठीक है, ये हो गया उसका एंडोस्पर्म, और उसके ऊपर प्रोटीनेसिस लेयर पाई जाती है, दिस इज एलुरोन लेयर, है ना। और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में एक पाया जाता है स्कुटलम, है ना। स्कुटलम जो होता है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। जो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसको स्कुटलम कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर जो प्लूमुल होता है वो उसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल, प्लूमुल जो होता है उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, और जो रेडिएकल होता है उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। तो प्लूमुल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्या, कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल, प्लूमुल के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, प्लूमुल के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है दैट इज कॉलियोप्टाइल। और जो रेडिकल होता है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, है ना, तो रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया प्रोटीनेसिस लेयर पाई जाती है जिसको हम एलुरोन लेयर कहते हैं। स्कुटलम क्या होता है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में जो है जो एम्ब्रियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कुटलम बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे कि। तो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट का जो कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कुटलम बोलते हैं। अब प्लूमुल की कवरिंग को कॉलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कॉलियोराइजा कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगर इतना आपको समझ में आता है तो बात को और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग स्टडी करेंगे फैमिली वाइज। फैमिली वाइज में हमको 4 फैमिली पढ़नी है, ठीक है। 4 फैमिली में पहले तो हमको क्या क्या जानना है उसके बारे में ये जान लेते हैं। हमको कुछ बेसिक बातें जाननी है। पहला तो हमको पढ़ना है क्या नाम है उसका, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ना है। ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला अगर याद रखना है तो दिस इज सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, कैलिक्स 2+2 का अरेंजमेंट। जो कोरोला होता है, जो उसका कोरोला होता है वो होता है 4, एंड्रोसियम में 2+4 यानी कि डाइडल्पस कंडीशन पाई जाती है। और जो गाइनोसियम दिख रहा है बच्चों वो होता है बाइकार्पली पेल्वी बाइलॉक्युलर सिनकार्पस हाइपोगाइनस सुपीरियर होती है।
बाइकार्पेलरी, बाइलॉक्यूलर, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी। ये हो गया ब्रासिकेसी के बारे में। लेग्यूमिनेसी के बारे में फ्लोरल रखिएगा, लेकिन फ्लोरल डायग्राम पहले क्लियर रखिएगा। बहुत सिस्टमेटिक चीजें नहीं क्लियर कर रहे हैं, बस हमको याद करने भैया। तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल है, हर्माफ्रोडाइट के लिए, ये कैलिस के लिए, कोरोला के लिए, एंड्रोसियम के लिए, गाइनोसियम के लिए। अब लेग्यूमिनेसी का क्या होता है फ्लोरल फार्मूला? उसका होता है जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट। कैलिक्स फ्यूज होते हैं। कोरोला भी क्या होते हैं? कोरोला में कहानी है, कोरोला में 1+2+2 कंडीशन पाई जाती है, इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। जो एंड्रोसियम होता है 9+1 एंड डाइडल्फस कंडीशन पाई जाती है, और गाइनोसियम जो है मोनोकार्पेलरी, मोनोलॉक्यूलर, ठीक है, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी कहते हैं इसको। तीसरा, अगर लेग्यूमिनेसी का क्लियर हो गया तो लेग्यूमिनेसी का जो है थोड़ा सा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसके एग्जाम्पल जो है वो क्लियर इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे है भैया? एडिबल में सोयाबीन और ब्राउन नट हो जाएगा, एडिबल में सोयाबीन और ब्राउन नट याद रखिएगा, क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा जो है एडिबल के अलावा इसमें जो और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोडर, सिस्बेनिया और ट्रिफोलियम। फोडर के रूप में यूज होता है, फोडर के रूप में आपको सिस्बेनिया और ट्रिफोलियम है ना, सिस्बोनिया और ट्रिफोलियम जो है भैया ये यूज होंगे फोडर के रूप में। ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में भैया यूज होते हैं कौन? ऑर्नामेंटल के रूप में इनका जो यूज होता है वो होता है आपका ल्यूपिन और स्वीट पी, है ना। ल्यूपिन और स्वीट पी जो होता है, लुपिन और स्वीट पी जो होता है बच्चों, वो ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होता है। उसी के अलावा जो मेडिसिन के रूप में यूज होता है ना, इसके रूप में जो मेडिसिन के रूप में यूज होता है, तो मेडिसिन के रूप में मूलियथी यूज होती है। क्या यूज होती है? मूलियथी। हाँ, ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट किसकी? लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम से ही कुछ बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। पहले तो जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स जो है वो फ्यूज है ना, तो इसको बोलते हैं कैलिक्स के यूनिट को सेपल यानी कि क्या बोलेंगे, गैमोसेपेलस बोलते हैं। और उसके बाद जो कोरोला है उसको 1+2+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोसियम डाइएडल्फस कंडीशन पाई जा रही है। गाइनोसियम में मोनोकार्पेलरी, मोनोलॉक्यूलर, हाइपोगाइनस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है। और ये सब इसके एग्जाम्पल। इसके अलावा इस जो है फैमिली में और भी कुछ तो बाकी नहीं है और कुछ नहीं स्टडी करना है। हाँ, इसका जो आप देख रहे हैं कोरोला ना, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जो स्टैंडर्ड होता है पोस्टीरियर, वो पोस्टीरियर होता है, दिखने को आगे है बट ये पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है ना। स्टैंडर्ड पोस्टीरियर ये विंग्स, और इधर जो दिख रहा है वो क्रिल और करीना होता है, उसको विंग्स एलाई बोलते हैं। नीचे वाले को जो फ्यूज वाला होता है ऐसे होता है, उसको विंग्स या एली बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सोलिनेसी में बात कर लेते हैं। तो जो सोलिनेसी फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम होता है उस पर ध्यान देंगे तो हमको सारा सोलिनेसी फैमिली के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बस डायग्राम से ही काम कर लेना है, ज़्यादा बहुत उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक है ना, सोलिनेसी में क्या भैया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, फिर वो हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। और उसके बाद कैलिक्स जो होता है वो 5 होता है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ध्यान देना है। ये कोरोला और एंड्रोसियम भी 5 होते हैं, 5 5 5, बड़ी मजेदार बात है, 5, हाँ 5 5 5। और उसके बाद गाइनोसियम जो है भैया वो होता है 2। उससे पहले मैं आपको जो सोलिनेसी लिखा है ना, सोलिनेसी से ऊपर लेग्यूमिनेसी वाला मैं लिख देता हूँ ताकि कुछ आपको सिखाऊंगा। ये हो गया क्या, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, और उसके बाद कैलिक्स 5 थे उसके पास। कोरोला 1+2+2 था, एंड्रोसियम 9+1 अरेंजमेंट था, और जो गाइनोसियम था वो ऐसे, ठीक। अब तीसरा था सोलिनेसी फैमिली के बारे में, ठीक। अब चौथा सोलिनेसी फैमिली के बारे में कुछ बता दें आपको, ठीक है। इधर क्लियर कर लीजिएगा सोलिनेसी फैमिली के बारे में क्या है भैया। इसके अंदर जो है
कैलिक्स करोला कोई यूनिट को पेटल कहते हैं। एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाता है लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली मेन क्या होता है, मोनोकार्ड के लिए होता है बच्चों, और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। फिर उसके बाद हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 3, करोला 3, करोला नहीं होते, पेरियंथ होते, कैलिक्स करोला नहीं होता, इनके अंदर पेरियंथ पाया जाता है। तो पेरियंथ 3, एंड्रोसियम में भी 3 और गाइनोसियम में भी 3। ये ध्यान रखना, पूछा गया है। तो पेरियंथ में 3+3 का अरेंजमेंट, ठीक है, और यहाँ भी 3+3 का अरेंजमेंट, और गाइनोसियम में भी, गाइनोसियम में सिर्फ 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप सोलिनेसी की बात करते हैं, सोलिनेसी फैमिली की बात करते हैं, तो मेडिसिन के रूप में यूज होता है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है मोलिएथी, है ना। मेडिसिन के रूप में होता है मोलिएथी, बेलाडोना और अश्वगंधा। बेलाडोना और अश्वगंधा जो है, बेलाडोना और अश्वगंधा जो है क्या होता है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में, तो उसका दूसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होता है फ्यूमिंगेटरी के रूप में टोबैको, और ऑर्नामेंटल के रूप में पेटूनिया। फ्यूमिंगेटरी के रूप में टोबैको, है ना, और ऑर्नामेंटल के रूप में पेटूनिया, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, सोलिनेसी के बारे में। लिलिएसी के बारे में क्या है भैया कैरेक्टरिस्टिक, ये सिर्फ मोनोकोटिलेडोनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ये पूछा गया है 2018 नीट के 2018 में, ये फ्लोरल डायग्राम ही पूछ लिया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का सेंस क्या है, समझ में आ रहा है कि अभी आज का जो लेक्चर हुआ उसमें जो भी थ्योरेटिकल बातें थी, जैसे मैंने बोला वैसे आपको सुनना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे तो आपको जो है कोई टॉप चीज समझ में आए, वही चीजें हैं जो मैंने बोला। लेकिन लिसनिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगले वीडियो में। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, ठीक है।